जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी पवित्र कथा में गोता लगाने वाले हैं जो न केवल प्रेम और मर्यादा की मिसाल है बल्कि हर भारतीय संस्कृति की आत्मा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और जगत जननी माता सीता का दिव्य विवाह प्रसंग। अगर आपके या आपके किसी प्रियजन के विवाह में बार बार अड़चनें आ रही है तो यकीन मानिए इस वीडियो में छिपे हैं उन रुकावटों को दूर करने के अचूक और पौराणिक उपाय। तो क्या थी राजा जनक के दरबार की वो अनोखी शर्त? कैसे हुआ राम और सीता का प्रथम मिलन? और शिव धनुष तोड़ने के बाद क्या हुआ? आइए इस अद्भुत कथा को विस्तार से जानते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। खंड 1 माता सीता का जन्म और शिव धनुष की शर्त। अयोध्या के राजकुमार भगवान राम की कथा तो सर्वविदित है, लेकिन आज हम बात करेंगे जनकपुरी की राजकुमारी देवी सीता की। माता सीता का जन्म धरती से हुआ था। मिथिला के राजा जनक जब यज्ञ के लिए हल चला रहे थे तब धरती से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई। हल की नोक को सीत कहा जाता है, इसलिए उनका नाम सीता पड़ा। वह जनक नंदिनी कहलाईं। राजा जनक ने सीता का पालन पोषण बहुत प्रेम से किया। एक बार सीता ने खेल खेल में भगवान शिव के एक अत्यंत विशाल और वजनी धनुष को, जिसे पिनाक कहा जाता था, उठा लिया था। राजा जनक यह देखकर हैरान रह गए। उसी क्षण उन्होंने यह प्रण लिया कि सीता का विवाह उसी वीर पुरुष से होगा जो उस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। यही शर्त सीता के स्वयंवर की आधारशिला बनी। खंड 2 पुष्प वाटिका मिलन और स्वयंवर। समय बीता। भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करते हुए उनके आदेश पर जनकपुरी पहुँचे। यहाँ दोनों भाइयों का पहला और सबसे मधुर मिलन हुआ। राम और सीता पुष्प वाटिका में एक दूसरे के सामने आए। सीता माँ गौरी पूजा के लिए आई थीं और राम गुरु के लिए पुष्प लेने। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मन ही मन उन्होंने एक दूसरे को अपने जीवनसाथी के रूप में स्वीकार कर लिया। यह पहला मिलन ही प्रेम की सबसे पवित्र नींव बना। स्वयंवर का दिन आया। दूर दूर से बलवान राजा आए। हर कोई अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था, लेकिन कोई भी उस विशाल शिव धनुष को हिला भी न सका। राजा जनक निराश हो गए। उन्हें लगा कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। तब गुरु विश्वामित्र ने राम को आज्ञा दी। खंड 3 धनुष भंग और विवाह संपन्न। गुरु की आज्ञा पाते ही श्री राम ने सभा में प्रवेश किया। उनका तेज देखकर सभी मुग्ध हो गए। श्री राम ने धनुष के समीप जाकर उसे प्रणाम किया और पलक झपकते ही उन्होंने उस धनुष को उठा लिया। और जैसे ही वह उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, धनुष भयंकर ध्वनि के साथ टूट गया। सभा में जय जयकार गूंज उठी। माता सीता ने आगे बढ़कर श्री राम के गले में जयमाला डाल दी। धनुष टूटने की आवाज सुनकर भगवान परशुराम क्रोधित होकर सभा में आए, लेकिन राम और लक्ष्मण के विनम्रतापूर्ण संवाद और तर्क से उनका क्रोध शांत हुआ। इसके बाद अयोध्या से राजा दशरथ बारात लेकर जनकपुरी पहुँचे। वैदिक रीति रिवाजों से भगवान श्री राम और माता सीता का शुभ विवाह संपन्न हुआ। यह दिन मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी था, जिसे आज हम विवाह पंचमी के रूप में मनाते हैं। इस पवित्र दिन राम और सीता का आदर्श विवाह हुआ और हमें मर्यादा, प्रेम और त्याग का संदेश मिला। खंड 4 विवाह में आ रही रुकावटों को दूर करने के अचूक उपाय। यदि आपके विवाह में बार बार बाधाएं आ रही है तो श्री राम और सीता माता का यह पावन विवाह प्रसंग उन सभी रुकावटों को दूर करने का अचूक उपाय है। विवाह पंचमी का व्रत। मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी के दिन सच्चे मन से व्रत रखें। भगवान राम और सीता माता का विशेष पूजन करें। रामचरितमानस का पाठ। प्रतिदिन तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के विवाह प्रसंग बालकांड की चौपाइयों का पाठ करें। यह उपाय शीघ्र विवाह के योग बनाता है।
माता सीता को सुहाग सामग्री। शुक्रवार या विवाह पंचमी के दिन किसी भी राम मंदिर में जाकर माता सीता को लाल चुनरी, सिंदूर, बिंदी और चूड़ियां अर्पित करें। साथ ही उनसे जल्द विवाह की कामना करें। हल्दी और केसर का उपाय। विवाह के कारक ग्रह बृहस्पति को मजबूत करने के लिए अपने स्नान के पानी में चुटकी भर हल्दी या केसर मिलाकर 43 दिनों तक स्नान करें। इससे विवाह के मार्ग की अड़चनें दूर होती है। इन उपायों को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। राम सीता का पवित्र प्रेम आपके जीवन में भी शीघ्र ही एक आदर्श और सुखमय वैवाहिक जीवन का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो यह थी भगवान श्री राम और माता सीता के पवित्र और आदर्श विवाह की संपूर्ण कथा। उनका यह मिलन हमें सिखाता है कि जीवन में प्रेम, मर्यादा और धर्म का पालन ही सबसे बड़ा सुख है। अगर आपने बताए गए विवाह बाधा दूर करने के उपायों को सच्चे मन और श्रद्धा से किया, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में भी सुखद वैवाहिक योग बनेंगे और आपका दाम्पत्य जीवन पवित्र और सुखी होगा। आपको यह कथा कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।